उत्तराखंड के इतिहास को जानने के जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके अंतर्गत हमने पिछले शीर्षक में पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया था और जानकारी दी थी कि उत्तराखंड में किस प्रकार विभिन्न पुरातात्विक स्रोत आज भी उपलब्ध हैं और उनके आधार पर हम किस तरह उत्तराखंड के इतिहास को जानते हैं और उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी उन पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात करते हैं। आज हम उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके जानकारी की जो हम उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको जानने के लिए हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, उन साहित्यिक स्रोतों पर हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड का इतिहास जानने के लिए कौन कौन से साहित्यिक स्रोत वर्तमान में उपलब्ध हैं और किस तरह हम उनसे उत्तराखंड के इतिहास को जानते हैं। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य अर्थात हमारे वो धार्मिक ग्रंथ जिनसे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और धर्मेतर साहित्य को हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं, अर्थात ऐसा साहित्य जो धर्म से अलग हो या धर्म के अतिरिक्त जो लौकिक साहित्य है जिसमें धर्म से अलग जैसे लौकिक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें जैसे अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, कालिदास के ग्रंथ, इन सब को हम धर्मेतर साहित्य कहते हैं। साहित्य एक ऐसा स्रोत है जानकारी का हमें इतिहास जानने के लिए, जिससे हमें विभिन्न कालखंडों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवरण हमें प्राचीन साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। ये विवरण हमें उत्तराखंड के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं या जानकारी देते हैं। यद्यपि जो ये साहित्यिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से जो विवरण हमें उपलब्ध होते हैं उनसे स्पष्ट और समग्र जानकारी तो प्रस्तुत नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि इन साहित्यिक ग्रंथों से हम उत्तराखंड के समग्र इतिहास को नहीं जान सकते हैं, परंतु जो विवरण इन साहित्यिक ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर हम एक सुव्यवस्थित इतिहास, उत्तराखंड का एक सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने कहा कि साहित्यिक ग्रंथों को हम दो तरह या दो रूपों में देखते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। जो उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो धार्मिक साहित्य उपलब्ध है उसके बारे में यदि अध्ययन करें तो हमारे पास उत्तराखंड में विभिन्न धर्मों से संबंधित जो धार्मिक साहित्य है, जैसे ब्राह्मण धर्म से संबंधित या हिंदू धर्म से संबंधित वैदिक साहित्य या पुराण या महाकाव्य, इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न बौद्ध ग्रंथ या जैन धर्म के विभिन्न ग्रंथ जिनसे हमें उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है, ये सभी ग्रंथ धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें जैसे हम उल्लेख करें तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ व ऐत्रेयी ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, शिव पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण एवं स्कंद पुराण, ये जो हैं हमें इतिहास की या उत्तराखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी इनसे हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ रामायण जो महाकाव्य है हमारा और महाभारत, इनसे भी हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी उपलब्ध होती है। इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें दिव्यावदान, जातक, महावंश एवं चुल्लू वंश, इनसे भी हमें उत्तराखंड के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो धर्मेतर साहित्य है, जिसमें जो लौकिक ग्रंथ भी हम उन्हें कहते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास के विभिन्न ग्रंथ जैसे मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी प्रकार बाणभट्ट का जो हर्षचरित है और राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, इसके अलावा भी और ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनसे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो कल्हण की राजतरंगिणी है, यद्यपि राजतरंगिणी के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है,
परंतु राजतरंगिणी में कश्मीर के साथ साथ भारत के विभिन्न राजवंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इसी तरह राजतरंगिणी में उत्तराखंड के बारे में भी केदार मंडल तथा स्त्री देश जो नामक शीर्षक हैं, इनसे हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार गढ़वाल में जो पंवार वंश का शासन रहा, तो पंवार वंश के शासनकाल में विभिन्न जो राजकवि हुए या जो कवि हुए, उन्होंने अपने ग्रंथों में उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी दी है या तत्कालीन घटनाओं का वर्णन किया है, जिनसे हमें तत्कालीन उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें जैसे मानवोदय काव्य, रामायण प्रदीप, एक प्रसिद्ध कवि वे रतन कवि, उनकी रचना फतेह प्रकाश, जिसमें फतेह शाह के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं कवि और चित्रकार मौलाराम तोमर की जो प्रसिद्ध रचना रही है, जैसे गणराजवंश काव्य, गणिका नाटक, और इनके चित्रों से भी हमें उत्तराखंड के संदर्भ में कई बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मियाँ प्रेम सिंह द्वारा लिखी गई टिहरी गढ़वाल के संदर्भ में गुलदस्त तवारीख एक कोह, जिससे हमें टिहरी गढ़वाल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि बाद में एक रियासत बन गई थी जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और बाद में अंग्रेजों ने गढ़वाल को दो भागों में बांट दिया, एक ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल के इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें मियाँ प्रेम सिंह की जो रचना है गुलदस्त तवारीख ए कोह, इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार जो हमारे पास अन्य जो साहित्यिक स्रोत हैं या अन्य जो जानकारी के स्रोत उपलब्ध हैं, उनमें कई महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें आधुनिक इतिहासकार हुए उत्तराखंड के इतिहास लिखने वाले, जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को लिखा है, उनमें जैसे पंडित हरिकृष्ण तूरी या जैसे E.T. एडकिंसन, इन्होंने अपने हिमालयन गजेटर में उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी दी है। या हम कह सकते हैं इसके अलावा जैसे बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा, शिव प्रसाद दबराल, जिनके अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जसवंत सिंह कटौच, जिन्होंने मध्य हिमालय पे, अजय सिंह रावत, और ऐसे ही विभिन्न जो इतिहासकार हुए, उन्हें संतन सिंह नेगी, इन तमाम इतिहासकारों ने उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश डाला है और जिससे हमें तत्कालीन उत्तराखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उत्तराखंड में समय समय पर जो यूरोपीय या हमें कहीं प्राचीन काल में चीनी यात्री आए, उन यात्रियों ने भी उत्तराखंड के बारे में अपने विवरण लिखे हैं और उन विवरणों से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें जैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने विवरण में, जो कि 7वीं सदी में भारत आया था, अपने ग्रंथ सीयुकी में ह्वेनसांग ने सुवर्णनगर, गोविशान राज्य, ब्रह्मपुर, सुवर्ण गोत्र आदि राज्यों का उल्लेख किया और जो कि उस समय उत्तराखंड में स्थित थे। तो इस तरह हमें ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो पुर्तगाल के जेसुएट संघ के पादरी थे, उन पादरियों ने भी उत्तराखंड की यात्रा की और इनमें जैसे एंटोनियो दे आंद्रादे और जो अन्य यात्री यूरोपीय यात्री भारत आए, जैसे मनोची, वर्नियर, फोस्टर, हार्डविक, रैपर, मूरक्राफ्ट, इन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों की, धार्मिक स्थानों और विभिन्न पर्यटक स्थलों की यात्रा की और अपने विवरण में यहाँ की तत्कालीन सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, इतिहास का उल्लेख किया। तो इस तरह इन यात्रियों के विवरणों से भी हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।